Hello everyone, welcome to Sharan Progressive Academy YouTube channel because you deserve the best। घर बैठे ऑनलाइन इंग्लिश बोलना सीखें बिल्कुल बेसिक से। इस सीरीज को हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारा डे 6 है। आज हम लोग सीखेंगे माई, योर, आवर, हीज, हर, देयर, इट्स। इनका मीनिंग क्या है? माइन, योर्स, आवर्स, हीज, हर्स, देयर्स, इट्स, और इनका मीनिंग क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है, इनको किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोगों ने सेल्फ इंट्रोडक्शन कर लिया है, हाउ टू यूज दिस, दैट, दीज, दोज। इस सेशन को भी हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस, दैट का यूज कैसे करना है मैंने आप लोगों को बता दिया है। पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। आज आप देखो, पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव डिटरमाइनर, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, इनका यूज कैसे करते हैं और ये क्या होते हैं, चलो हम लोग देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में आप लोगों ने जान लिया है। आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पॉजेसिव डिटरमाइनर और पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो आप नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिया है। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, इन्हें हम पॉजेसिव डिटरमाइनर्स कहते हैं या पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स, इन्हें हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इट्स का यूज हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह नहीं करते हैं। ओके, पर्सनल प्रोनाउन, आई का मतलब मैं, आपको पता है। वी का मतलब हम लोग, हम। यू का मतलब तुम लोग, आप लोग। ही का मतलब क्या होता है, वह, लड़का के लिए। और शी का मतलब भी वह होता है, लड़की के लिए। लेकिन इट का मतलब क्या होता है, यह, थिंग, एनिमल और प्लेस के लिए। और हम लोग ये भी बोलते हैं। दे का मतलब होता है वे और वे लोग। तो आपको इनका हिंदी भी आना चाहिए ताकि आप जब बोलें तो आपको पता रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, अब हम लोग देखते हैं पॉजेसिव डिटरमाइनर और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। मैंने यहां पे पॉजेसिव डिटरमाइनर के बाद नाउन लिखा है क्योंकि जब भी हम लोग पॉजेसिव डिटरमाइनर्स का यूज करते हैं तो उसके बाद नाउन आता है। सेंटेंस बनाएंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी आप धैर्यपूर्वक देखते रहो। माई का मतलब होता है मेरा और माइन का मतलब भी होता है मेरा। योर का मतलब होता है तुम्हारा, आपका। और हम लोग योर्स को भी तुम्हारा या आपका बोलते हैं। आवर का मतलब हमारा और आवर्स का मतलब भी हमारा होता है। हिज का मतलब होता है उसका या उसकी, लड़का के लिए। और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हम लोग हिज को हिज ही बोलते हैं। ओके, हर का मतलब होता है उसका, उसकी, और ये लड़की के लिए यूज होता है। और हम लोग हर्स कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में। ओके, देयर का मतलब उनका और देयर्स बोलते हैं हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन में। इट्स का मतलब होता है इसका और हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन में इट्स का यूज नहीं करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर आप देख रहे हो कि माई का मतलब भी मेरा होता है और माइन का मतलब भी मेरा होता है। योर का मतलब तुम्हारा, आपका, और योर्स का मतलब भी तुम्हारा, आपका। आवर का मतलब भी हमारा, आवर्स का मतलब भी हमारा। हिज का मतलब उसका, उसकी, लड़का के लिए। और पॉजेसिव प्रोनाउन में तो हिज ही होता है, तो यहां पे कंफ्यूजन की बात नहीं होती है। हर का मतलब उसका, उसकी, लड़की के लिए। और हर्स का मतलब भी उसका, उसकी, लड़की के लिए। देयर का मतलब उनका और देयर्स का मतलब भी उनका। इट्स का मतलब इसका और इट्स का यूज पॉजेसिव प्रोनाउन में हम लोग नहीं करते हैं। कंफ्यूजन के बाद अब आती है माई का मतलब भी मेरा और माइन का मतलब भी मेरा। योर का मतलब तुम्हारा, आपका, योर्स का मतलब भी तुम्हारा, आपका। तो किस जगह पर माई यूज किया जाए, किस जगह पर माइन? तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि माई, माइन, योर्स का यूज हम लोग ऑनरशिप दिखाने के लिए करते हैं या पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं। इसलिए हम लोग पॉजेसिव डिटरमाइनर बोल रहे हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन बोल रहे हैं। आगे हम लोग सेंटेंस बना के इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखो, पॉजेसिव डिटरमाइनर, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स, इसे हम लोग पॉजेसिव डिटरमाइनर कहते हैं। और इनका मीनिंग क्या होता है आपको पता चल चुका है। पॉजेसिव डिटरमाइनर के बाद हम लोग नाउन का यूज करते हैं और नाउन किसे कहते हैं,
नाउन यानी जो नाम बताता है पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो। यह मेरी किताब है और दूसरा यह किताब मेरी है। आपको ध्यान रखना है, पहले सेंटेंस में मेरी किताब है यानी मेरी के बाद किताब आया है, और दूसरे सेंटेंस में किताब के बाद मेरी आई है। तो जब भी हम लोग माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स इनका यूज करते हैं तो इसके बाद हम लोग नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन जो होता है पॉजेसिव प्रोनाउन वो अकेला आता है, यानी पॉजेसिव डिटरमाइनर के बाद नाउन आएगा और पॉजेसिव प्रोनाउन अकेला आएगा। अब देखो, दिस इज माई बुक, यहां पर माई के बाद बुक आ रहा है। ओके, माई यानी माई पॉजेसिव डिटरमाइनर है और उसके बाद बुक यानी कि नाउन आ रहा है, और इस जगह पर दिस बुक इज माइन, और इस जगह पर माइन के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी पॉजेसिव डिटरमाइनर के बाद नाउन आएगा और पॉजेसिव प्रोनाउन अकेला आएगा। ओके, पॉजेसिव प्रोनाउन अकेला आएगा। यह मेरी कलम है, मेरी के बाद कलम यहां पे है, और दूसरे सेंटेंस में यह कलम मेरी है, यानी कलम के बाद मेरी आया है, यानी मेरी के बाद किसी भी तरीके का नाउन नहीं आया है। तो सेंटेंस कैसे है? दिस इज माई पेन, यानी माई के बाद पेन लगाया हमने, और दिस पेन इज माइन, यानी माइन के बाद हम लोगों ने कुछ नहीं लगाया। ओके, अब देखो, यह तुम्हारा घर है, तुम्हारा के बाद घर आया है, नाउन आया है, और यह घर तुम्हारा है। ठीक है, और यहां तुम्हारा के बाद कोई नाउन नहीं आया है। तो हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे? दिस इज योर हाउस, और नेक्स्ट दिस हाउस इज योर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखो, तुम मेरे हो, तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो। इस सेंटेंस में आप देखो, पहले सेंटेंस में मेरे के बाद कोई नाउन नहीं है, दूसरे सेंटेंस में मेरे के बाद कोई नाउन नहीं है, लेकिन तीसरे सेंटेंस में मेरे के बाद मित्र है यानी कि नाउन है। तो अब आप देखो, यू आर माइन, यू आर नॉट माइन, और यू आर माई फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि माई कहां लगाना है और माइन कहां लगाना है। अब आप देखो, इस तरीके से भी हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्या यह तुम्हारी पेंसिल है? हाँ, वह मेरी पेंसिल है। आंसर ऐसे करेंगे। फिर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं ना, क्या यह पेंसिल तुम्हारी है? हाँ, यह मेरी है। तो पहले सेंटेंस में इज दिस योर पेंसिल, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, योर के बाद पेंसिल आया, और फिर हम लोगों ने आंसर कैसे किया? यस, दैट इज माई पेंसिल। पेंसिल अगर दूर में है, कोई दिखा के पूछ रहे हैं कि इज दिस योर पेंसिल, तो आप बोल रहे हो यस, दैट इज माई पेंसिल। तो माई के बाद पेंसिल आया है, योर के बाद भी पेंसिल आया है। इज दिस पेंसिल योर्स, क्या यह पेंसिल तुम्हारी है? यस, दैट इज माइन। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यस, दैट इज माइन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। पॉजिटिव डिटरमाइनर के साथ हम लोग एक एक सेंटेंस बनाते हैं। माई से, दिस इज माई शर्ट, माई के बाद शर्ट आया। दिस इज योर हाउस, योर के बाद हाउस आया, यानी दिस इज माई शर्ट का मतलब क्या हुआ? यह मेरी शर्ट है। दिस इज योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। आवर, दिस इज आवर स्कूल, यह हमारा स्कूल है। दिस इज हिज पेन, यह उसकी कलम है। दिस इज हर पेन, यह उसकी कलम है। और हम लोगों ने उसका या उसकी का यूज लड़का लड़की के लिए हिंदी में दोनों के लिए करते हैं। देयर, दैट इज देयर विलेज, वह उन लोगों का गांव है, वह उन लोगों का गांव है। ओके, और इट्स के साथ हम लोगों ने सेंटेंस बनाया, दिस इज इट्स टेल, यानी यह इसकी पूंछ है। ओके, अब आप देखो, पॉजिटिव प्रोनाउन से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। माइन से क्या बनेगा? दिस शर्ट इज माइन, यह शर्ट मेरी है। योर से क्या बन रहा है? दिस हाउस इज योर्स। नेक्स्ट क्या है? द बर्ड इज आवर्स, चिड़िया हमारी है। दिस पेन इज हिज, यह कलम उसकी है। और दिस पेन इज हर्स, यह कलम उसकी है। और दैट इज देयर्स, वह उन लोगों का है। और जैसा कि मैंने बताया, वी डोंट यूज इट्स एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल रही है हमारे वीडियो से, तो हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।